हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मिसेस लैन और मिस्टर लैन विंग से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो लैंडन को कहे कि वो घर वापस आ जाए। बट विंग कहता है कि वो बस कोशिश कर सकता है, लैंडन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तब मिसेस लैन कहती है वो कोशिश करेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है जहाँ विंग लैंडन से बात करने की कोशिश करता है, बट लैंडन से साफ मना कर देता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ उसकी कदर नहीं है, वो वहाँ क्यों जाए। वो विंग को कह देता है इस बारे में वो उसकी भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं, उसके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ वो नहीं जाएगा। ये कह के वो वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन बैठ कर नाश्ता कर रहा होता है। तो विंग कहता है लैंडन मेरी बात एक बार सुन तो लो। तब लैंडन कहता है आप बार बार उसी बात को क्यों बोल रहे हैं, बताएंगे आप मुझे। तब विंग कहता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि बिना पेरेंट्स के रहना कैसा होता है। मैं रहा हूँ अनाथ आश्रम में लैंडन, मुझे पता है कि कैसा लगता है जब पेरेंट्स नहीं होते, क्या क्या भुगतना पड़ता है, क्या क्या हो सकता है। तुम्हारे हैं, यू आर सो लकी। तब लैंडन कहता है मुझे समझाने का अच्छा तरीका है, बट आपको नहीं लगता ये फिल्मी है, और आपको लगता है सच में मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो मुझ पर ये फिल्मी बातें असर करेंगी। का आपको पता है कि मैं सिर्फ सॉफ्ट आपके लिए हूँ और किसी के लिए नहीं, तो ये बातें मुझ पे असर नहीं करने वाली हैं। देखें, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे क्या कह के कहे, ठीक है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब उनकी बातें करना छोड़े। मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच ज़रा सा भी झगड़ा हो, वो भी किसी और को लेकर, है ना। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ये कह के लैंडन वहाँ से चला जाता है। तब विंग बैठकर सोचने लगता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मेरी वजह से माँ बाप को अपने बेटे से दूर मैं नहीं होने सकता, मैं उसका रीज़न नहीं बन सकता। पूरी ज़िंदगी मेरे मन पे ये बोझ रहेगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा इसे। लैंडन ने अपना फैमिली मेरी वजह से छोड़ा, सब कुछ अपना मेरी वजह से छोड़ा, अपना करियर तक उसने मेरी वजह से छोड़ा। मैं उसे इतना सेक्रीफाइस करते नहीं देख सकता। वो एक राजकुमार की तरह पड़ा हुआ है, वो उसी के लिए बना है। मेरी वजह से वो सब नहीं खो सकता, उसे वापस चलना होगा, उसे वापस चलना ही होगा, मैं उसे वापस लेके ही जाऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन वीक की नॉर्मल तरह की बात होती है। वो पूरे दिन की एक्टिविटी की बात करते हैं, साथ में एक मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। बट विंग के दिमाग में प्लान ही चल रहा होता है कि वो कैसे लैंडन को एग्री करे कि वो साथ उसके लैंड हाउस वापस आ जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग अभी नॉर्मल डे के लिए उठा होता है, पर वो जब उठता है तो देखता है कि लैंडन घर पे नहीं है। तब उसे लगता है कि वो किसी काम से बाहर गया होगा सुबह सुबह जल्दी। वो भी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी गेट खुलते ही उसके सामने लैंडन आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत बड़ा बुके होता है और वो कहता है हैप्पी बर्थडे। तब विंग कहता है हाँ, आज तारीख क्या है। तब लैंडन कहता है सच में आप अनोखे हैं, कोई अपना बर्थडे भूलता है, आज आपका बर्थडे है, आप सच में कैसे भूल सकते हैं। तब विंग कहता है वो तो मैं जल्दी में भूल गया। तब लैंडन कहता है आप भूल गए, पर मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी दिन की वजह से एक कीमती इंसान मुझे मिला है, तो वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, या आपके लिए। तब विंग फ्लावर पकड़ते हुए कहता है थैंक यू। तब लैंडन स्माइल करता और कहता है मोस्ट वेलकम। तो आज आपको ऑफिस से जल्दी आना है, हम घूमने जा रहे हैं, आपके बर्थडे को स्पेशल बनाना है ना। वैसे तो मैं आपसे कहता आज छुट्टी लेने को, बट हमने पहले ही बहुत छुट्टी ले लिया घर के काम की वजह से, और अगर आपने और छुट्टी ली तो आपकी सैलरी कट जाएगी, और इस वक्त मैं काम नहीं कर रहा, तो पैसे तो आप ही को भरने हैं, तो मैं ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तब विंग कहता है हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा, हटो साइड, जल्दी आ जाऊँगा मैं, ठीक है ना। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और लैंडन स्माइल करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ विंग आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आया होता है। जैसे वो छुट्टी लेकर घर आता है तो देखता है कि घर की सारी लाइट्स बंद है, जिसे देखकर विंग कहता है घर का फ्यूज़ उड़ गया क्या। हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कुछ दिन पहले तो शिफ्ट किया है, कैसा घर है ये कह के जैसे ही विंग लाइट ऑन करने की कोशिश करता है तभी अचानक से लाइट और फैंस ऑन होते हैं, और फैंस ऑन होने की वजह से विंग के ऊपर सारे फ्लावर्स गिरने लगते हैं रोज़ के, जिसे देखकर विंग सरप्राइज होता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी लैंडन वहाँ से बाहर आता है और कहता है कैसा लगा सरप्राइज़।
तब विंग कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा, ये सब तुमने प्लान किया है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये भी तुमने डेकोरेट किया है। तब लैंसन कहता है अच्छा लगा। तब विंग कहता है बहुत अच्छा, किसे अच्छा नहीं लगता, तुम सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ये कह के विंग लैंसन को गले लगा लेता है, लैंसन भी उसे हग बैक करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन उसके लिए एक अच्छा सा डिनर बाहर से लेकर आया होता है, जिसे वो दोनों एंजॉय करके खाने लगते हैं वाइन के साथ, और वो आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे अपनी चाइल्डहुड की, अपनी मेमोरीज़ की। तब लैंसन कहता है चलिए आपका बर्थडे तो अच्छा सा मन गया, बट आप बताइए आपको तोहफे में क्या चाहिए, आपको जो चाहिए होगा मैं ला के दूँगा। तब विंग कहता है सच में, जो चाहिएगा मुझे ला के दोगे। तब लैंसन कहता है तब विंग कहता है कितना भी कीमत हुआ तो। तब लैंसन कहता है हाँ बिल्कुल बताइए तो क्या चाहिए। तब विंग कहता है सीरियसली। तब लैंसन कहता है हाँ सीरियसली बोलिए। तब विंग लैंसन का हाथ पकड़ कर कहता है घर वापस चलते हैं। तब लैंसन कहता है गा। तब विंग कहता है तुमने कहा था मेरी बात मानोगे, मुझे जो चाहिए वो दोगे, मुझे यही चाहिए, घर वापस चलते हैं लैंसन प्लीज़। तब लैंसन कहता है सीरियसली आप उस घर में वापस जाना चाहते हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तब लैंसन कहता है ठीक है चलते हैं। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये कह के विंग लैंसन को गले लगा लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस लैन और मिस्टर लैन बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस लैन कहती हैं लैंसन। तब मिस्टर लैन भी उधर ही देखने लगते हैं। तब लैंसन कहता है कैसे हैं आप। तब मिसेस लैंसन के गले लगकर कहती हैं इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया बेटा, बहुत ज़्यादा। तब लैंसन कहता है ठीक है। तब मिसेस लैन कहती हैं ठीक है मैंने तुम्हें इतना मिस किया और तुमने कुछ नहीं कहा। तब लैंसन कहता है मैं आपसे वैसे भी बहुत साल लंदन में था दूर, शायद आपको तब भी यही कहना चाहिए था और तब भी मुझे वापस लेकर आना चाहिए था। खैर छोड़े, वक्त बीत चुका है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, और मेरी कमर दुख रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चलिए आप। ये कह के लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं उसे कहाँ लेके जा रहे, उसका रूम उस तरफ नहीं है। तब लैंसन कहता है आप चाहते हैं मैं अभी के अभी इस घर से वापस चला जाऊँ, बोलिए, क्योंकि इसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और अगर आपने इन्हें कुछ भी कहा, कुछ भी बोला या डराने धमकाने की 1% भी कोशिश की ना, आई स्वेयर मैं इस घर को आग लगा दूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। सुनाई दे रहा है आपको। तब विंग लैंसन से कहता है शांत हो जाओ। तब विंग के कहने पे लैंसन शांत हो जाता है और मिसेस लैन मिस्टर लैन को कहती हैं अभी लड़का वापस आया है ना, शांत हो जाइए आप। तब मिसेस लैन के कहने पे मिस्टर लैन शांत हो जाते हैं और लैंसन विंग को लेकर अपने कमरे में आने के बाद लैंसन विंग से कहता है तो आप इस कमरे में सामान अच्छे से सेटल कर लीजिए। तब विंग कहता है पर तब लैंसन कहता है हम उधर भी तो एक साथ रहते थे, प्रॉब्लम क्या है। तब विंग कहता है अच्छा गुस्सा मत करो, कर लेता हूँ मैं। चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।